अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र कांग्रेस पक्ष के सबसे ज्यादा सांसद चुन के आने के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सरचिटनीस तथा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी चेन्नीथालाजी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, CWC सदस्य माणिकराव ठाकरे साहब और ज्येष्ठ नेता बाळासाहेब थोरात इनका सत्कार करते हुए परभनी शहर कांग्रेस के कमेटी के शहर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार इन्होंने सभी का सत्कार किया और ये अवगत कराया है कि परभनी शहर एवं महानगर जिला से उन्हें महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को किस तरीके से लीड दिलाई है और अल्पसंख्यक को एकजुट करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के एक इकट्ठा वोट महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को दिलाए गए हैं। इसके लिए जो मेहनत की गई है ये सराहनीय रहते हुए उनके साथ जो टीम ने काम किया है उन सभी की स्तुति करते हुए परभनी शहर एवं जिले में किस तरह से कांग्रेस का कार्य चढ़ा है इस बात की जानकारी पक्ष सृष्टि को दी। महावितरण कंपनी शहर शाखा क्रमांक 3 का विभाजन करते हुए एक नई शाखा निर्माण की जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 24 जून 2024 के रोज जिला कलेक्टर को यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भावी नगर सेवक शेख शफी भाई इन्होंने दिया है। उन्होंने दिए गए निवेदन में कहा है कि शाखा क्रमांक 3 के तहत आने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है, जिसके कारण इस पर लोड बढ़ रहा है और बार बार ये लाइट जा रही है और लाइट जाने के कारण कर्मचारियों की कमी होने से इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसलिए इसका विभाजन किया जाए और शाखा क्रमांक 3 के 2 हिस्से करते हुए एक शाखा की ओर नियंत्रण दिया जाए और कर्मचारी बढ़ाए जाए। नई शहर शाखा निर्माण नहीं करने पर आने वाले 28 जून 2024 के रोज महावितरण कंपनी पर धरना आंदोलन किया जाएगा, ऐसा निवेदन में कहा है। इसके अलावा महानगर पालिका के तहत प्रभाग समिति ब में आने वाले नाली सफाई और कच्चे नालियों का और मुरुम डालने की बात कहते हुए यह भी निवेदन जिलाधिकारी और महानगर पालिका के आयुक्त को दिया गया है। दिए हुए निवेदन पर शफी भाई समाज सेवक और इलाके के रहवासी नागरिक के साथ में रहते हुए इसके अलावा बादल भैया मित्र मंडल की ओर से शेख अजीज, शेख अनीस और उनके शिष्टमंडल ने मिलकर यह निवेदन दिया है। महानगर पालिका के आयुक्त इन्होंने मानसून के पहले ही ये नाले सफाई का काम जारी किया है, लेकिन प्रभाग क्रमांक 12 में मुनीम कॉलोनी और बाबर कॉलोनी, कृषि कॉलोनी, उसी तरह अन्य कॉलोनियों में बागवान गली, महाड़ा परिसर इलाके में ये रोड नालियों की सफाई नहीं करने पर यहाँ का नाला पूरी तरह से भर जाता है और यहाँ के लोगों की परेशानी होती है। इसलिए इस ओर खास तौर पर ध्यान दिया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पीएम किसान योजना और नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन के अलग से मनुष्य बल और कार्यालय के सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर 1 जुलाई 2024 से योजना के बहिष्कार के संबंध में आज तारीख 25 जून 2024 मंगलवार के रोज जिला कलेक्टर द्वारा प्रधान सचिव कृषि, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई, इन्हें महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग 2 राजपत्रित अधिकारी कल्याणकारी संगठना पुणे इनकी ओर से निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर संगठना के जिला सरचिटनीस अभिजीत जमधड़े, AJ देशमुख, PB बनसावड़े, YS निर्मलवन, BR राठौड़, BD घुगे, HV जाधव, JR खान, VP हथौड़े, NR सैयद, SM भोसले, AM चौहान आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। 26/6/2024 रोजी आदरणीय प्रधान सचिव कृषी यांना माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांच्या मार्फत आम्ही आज निवेदन देत आहोत। संपूर्ण कृषी विभाग जिल्हा परभणी यांच्यातर्फे PM किसान योजना व आपली नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना यामध्ये कृषी विभाग गेले 1 वर्ष झालं योजना राबवत आहे, परंतु मनुष्यबळाची कमतरता, डाटा एंट्री ऑपरेटर आजपर्यंत विभागाने उपलब्ध करून दिलेला नाही आहे आणि शेतकऱ्यांचा असणारा जो संख्यांचा ओढा आहे ते जवळपास 100% शेतकरी कार्यालयाकडे येत आहेत विचारणा करण्यासाठी। त्यांच्या विविध अडचणीमध्ये माहिती देताना कृषी विभागाच्या बऱ्याचशा अडचणी आम्ही या निवेदनामध्ये नमूद केलेल्या आहेत। ते लवकरात लवकर त्याचा निपटारा होईल आणि कृषी विभागाला ही योजना राबवण्यासाठी शासनामार्फत सुविधा उपलब्ध करून दिली जातील, याबद्दल आमची आजच्या या निवेदनामार्फत विनंती आहे।
गंगाखेड़ तालुके के जवड़ा रुमना स्थित डिलीवरी के लिए आई हुई उसकी पत्नी के पेट में दर्द होने के कारण यह समझते ही पत्नी को अस्पताल में दाखिल करने के खातिर मानवत से गणेश अशरोबा चौहान उम्र 28 साल ये नामक युवक पत्नी को गंगाखेड़ के अस्पताल में दिखाकर ऑटो में बिठाकर जवड़ा रुमन तालुका गंगाखेड़ से भेजते हुए खुद 2 व्हीलर गाड़ी MH 22 AT 8877 नंबर के गाड़ी से जवड़ा रुमन यहाँ से जाने के लिए निकला। गंगाखेड़ परभनी रास्ता खड़ी पार्टी के करीब 2 व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हालत में पाया गया। खड़ी पार्टी के करीब एक्सीडेंट होने से इसकी जानकारी मिलते ही API सिद्धार्थ इंगड़े, पुलिस अधिकारी यूसुफ खान पठान, पुलिस कर्मचारी परशुराम परचेवाड़ आदि घटनास्थल पर पहुंचे। इस समय एम्बुलेंस क्रमांक 22 AN 36 के ड्राइवर रावण भालेराव, परमेश्वर भालेराव इनके खानगी एम्बुलेंस से जख्मी हालत में गणेश चौहान इन्हें गंगाखेड़ के उपजिला अस्पताल में दाखिल किया गया। यहाँ के मेडिकल ऑफिसर श्रीमती डॉक्टर तामुड़ी, परिचारिका उषा इधाटे इन्होंने जांच कर मृत घोषित किया। एक्सीडेंट के मयत हुए युवक को पहचान करने के लिए RTO ऑफिस के दयानंद कांबळे इन्होंने 2 व्हीलर क्रमांक से 2 व्हीलर के मालिक मोबाइल नंबर से ढूंढते हुए सहायता की। इस समय मयत हुए युवक का नाम मानोत स्थित गणेश अशरोबा चौहान ऐसा बताते हुए उसकी पत्नी गंगाखेड़ तहसील के जवड़ा रुमन स्थित वहां अपने डिलीवरी के लिए आई हुई थी, इसलिए उसकी पहचान ऐसी सामने आई है। मयत गणेश चौहान, इनके पश्चात गर्भवती पत्नी, 3 छोटे बच्चे, 2 विवाहित बहन, ऐसा परिवार होने की चर्चा अस्पताल में जमे हुए रिश्तेदारों से सुनने को मिली। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मुस्लिम समुदाय पर बढ़ते हुए अन्याय अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से आज तारीख 25 जून 2024 परभनी कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। पिछले 10 दशकों से केंद्रीय विचारधारा वाली सरकार के परिणाम स्वरूप देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग और निर्दोष मुस्लिम भाइयों की हत्या, इस संदर्भ में न्याय सुनिश्चित करने के लिए परभनी में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारतीय मुक्ति मोर्चा के संयुक्त से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया और जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल को इसका निवेदन देते हुए मुस्लिम समुदाय को सुरक्षा दी जाए, ऐसी मांग की गई। इस समय बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा आघाड़ी के राज्य अध्यक्ष लखन चौहान, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिला अध्यक्ष RF पटेल, भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बाला साहेब लंगोटे, GS जड़े, सुभाष साड़ेगांवकर, रवि नरवाड़े, पांडुरंग कदम, बबन भंडारे, छत्रपति लोंडे, विनोद अंबोरे, हफीज इकबाल, सफर साहेब, विठ्ठल साखरे आदि इस समय मौजूद थे। आज भारत मुक्ती मोर्चा त्यांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहेब व राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा त्यांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहम्मद चांद मोहम्मद साहेब यांच्या माध्यमातून देशभरातल्या 567 जिल्ह्यामध्ये RSSच्या मार्फत षड्यंत्र करून देशभरामध्ये जवळपास जून महिन्यामध्ये किंवा मे-जून महिन्यामध्ये 10 ते 12 घटना या मॉब लिंचिंगच्या मुस्लिमांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या आहेत। या घटनेच्या विरोधामध्ये भारत मुक्ती मोर्चा व राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जाहीर निषेध करत आहे व देशभरामध्ये तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आज निवेदनाच्या माध्यमातून महामहिम राष्ट्रपतीजींना, परभणी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहेबांना, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भारत मुक्ती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मार्फत देण्यात आलं आणि ज्या काही मुस्लिम बांधवांवर RSSच्या मार्फत मॉब लिंचिंग घडवण्यात आलेली आहे त्यांच्या विरोधामध्ये गुन्हे दाखल करून त्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी किंवा त्यांना संवैधानिक पद्धतीने शिक्षा व्हावी ही मागणी त्यात केलेली आहे व यानंतर पूर्ण देशभरामध्ये मुस्लिम बांधवांवर व इतर कुठल्याही बांधवांवर अशी मॉब लिंचिंग होऊ नये किंवा कुठलाही अन्याय अत्याचार होऊ नये यासाठी पण निवेदन देण्यात आलं आहे। जर आमच्या मुस्लिम बांधवांवर देशभरामध्ये अशी काही असंवैधानिक कारवाई जर RSSच्या मार्फत जर करण्यात आली तर देशातील सर्व SC ST OBC मायनॉरिटी हे मुस्लिमांचे जे DNA भाऊ आहेत, जे DNA भाऊबंद आहेत, ते सर्व मिळून आम्ही RSSचा किंवा या जातीवादी व्यवस्थेचा
बंदोबस्त संवैधानिक आंदोलन करू असा इशारा वामन मेश्राम साहेबांनी दिलेला आहे। धन्यवाद। हिंदी में बात करूं मराठी में? मराठी। आज भारत मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा या जे राष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना आहेत यांच्या माध्यमातून देशातील तमाम मुस्लिम बांधवांवर ज्या पद्धतीने अन्याय अत्याचार होत आहेत त्या अन्याय अत्याचारांना रोखण्यासाठी आज देशातील 550 जिल्ह्यांमध्ये या संघटनांच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात येत आहे। हे जे निवेदन आहे तर हे निवेदन ज्या अन्याय अत्याचाराच्या घटना होत आहेत तर आम्हाला या देशामध्ये चिंता पडत आहे की जे लोक ज्यांच्या हातामध्ये सत्ता आहे ते लोक सत्तेचा दुरुपयोग करून या देशात सत्ता भोगण्यासाठी जाणीवपूर्वक मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्यात येत आहे आणि मुस्लिम समाजाला टार्गेट करून त्या मुस्लिम समाजाची मॉब लिचिंग म्हणजे एखाद्या व्यक्तीवर 100-200 लोकांनी तुटून पडणं एवढा भयंकर अन्याय अत्याचार आमच्या देशामध्ये वाढलेला आहे। ज्या देशाला न्यायाची समतेची विचारधारा आणि न्यायाचं संविधान आहे त्या देशामध्ये अशा भयंकर घटना घडत आहेत। म्हणून आज जे आंदोलन होत आहे, जे निवेदन देण्यात येत आहे या संघटनांच्या माध्यमातून, या संघटनांना बहुजन मुक्ती पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही देशभरामध्ये समर्थन देत आहोत आणि देशभरातील कार्यकर्त्यांना आम्ही सांगितलेलं आहे की ज्या ज्या ठिकाणी मुस्लिम बांधवांवर जर अन्याय होत असेल त्या ठिकाणी आपण मुस्लिम बांधवांच्या बाजूने उभा टाकलं पाहिजे, कारण की या देशामध्ये एक विषमतेची विचारधारा पेरण्याचं काम सुरू होत आहे। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चा आणि भारत मुक्ती मोर्चा आज आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे का देश आझाद झाल्यानंतर आणि संविधान लागू झाल्यानंतर पुन्हा देशामध्ये आज विषमता पसरलेली आहे आणि हिंदू मुस्लिम करून RSS आणि बरेच संघटना या RSSशी निगडीत आहे। अशा संघटना देशामध्ये हिंदू मुस्लिम करून विषमतावादी काम करत आहेत आणि द्वेष भावनेच्या आधारे ते लोकांमध्ये द्वेष पसरत आहे आणि लोकांच्या भावनांना ठेस पोहोचत आहे। म्हणून आज आम्ही भारत मुक्ती मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चा आणि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा याच्यामार्फत कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे आणि मुस्लिमासोबत जे त्यांच्यावर जे बाकी संघटना जे आरोप लावत आहेत आणि ती संघटने आरोप लावून त्यांची जे मॉब लिंचिंग करत आहेत आणि हिंदू मुस्लिम करून त्यांच्या पाठीमागं हे बाकीचे जे संघटना द्वेष पसरून सगळ्या समाजामध्ये मुस्लिमांना बदनाम करत आहे। म्हणून या मुस्लिमांनी यांच्या विरोधात एक कलेक्टर साहेबामार्फत महामहिम राष्ट्रपती यांना एक निवेदन सादर केलेलं आहे का या लोकांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि देशामध्ये असा विषमतावादी जहर पेरण्याचं काम या लोकांनी करू नये आणि यांच्यावर कारवाई व्हावी ही आम्ही अपेक्षा बाळगतो। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफाखाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। नुकसान प्रभावित किसानों के लिए फसल बीमा की मांग को लेकर राज्य किसान सभा द्वारा धरना आंदोलन। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा ने मंगलवार 25 जून 2024 को कलेक्टर के कार्यालय के सामने धरना आंदोलन करते हुए मांग की है कि खरीफ और रबी सीजन
2023-24 के दौरान नुकसान झेलने वाले किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन किसानों को फसल बीमा का मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन किसान महासभा के ओर से दिया गया। इस समय महासचिव कांग्रेस राजन सिरसागर इनके नेतृत्व में ये मोर्चा आंदोलन निकाला गया और कहा गया है कि कलेक्टर एवं जिला स्तर पर फसल बीमा समिति अध्यक्ष को अपनी मांगों के संबंध में क्या निवेदन देते हुए कहा है कि परभनी जिले के खरीफ सीजन के दौरान गंभीर सूखे हुए स्थिति के विशेष रूप से सोयाबीन, कपास और उड़द, मूंग और खरीफ फसलों का व्यापक नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सरकार ने रीसर जिले के अधिकांश राजस्व मंडलों में सूखे जैसी स्थिति की घोषित कर दी गई है। इसके अलावा अन्य विविध मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर कॉमरेड राजन सिरसागर सरचिटनीस किसान सभा और शिवाजी कदम, ओंकार पवार, नीलकंठ जोगदंड, माउली मुंडे, चंद्रकांत जाधव, राम प्रसाद अंबुरे, अरुण हरकड़, शेख अयूब, नीलकंठ जोगदंड, योगेश फड़ आदि के हस्ताक्षर मौजूद रहते हुए बड़े पैमाने पर किसान मौजूद थे। किसान सभेच्या वतीनं 24 जून ते 29 जून या काळामध्ये संघर्ष सप्ताहाचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे। आज या ठिकाणी केंद्र सरकारने MSP भावामध्ये, शेतीमालाच्या भावामध्ये अत्यंत तोकडी वाढ दिलेली आहे। शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी बनवणारी गतवर्षीच्या दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर पीक विमा योजनेमध्ये मोठे घोटाळे झालेले आहेत। 1 रुपयात पीक विमा या योजनेच्या नावाखाली फडणवीस सरकारनं 10,000 कोटी रुपयांचा मलिदा या महाराष्ट्रातील मूठभर 8 विमा कंपन्यांच्या घशामध्ये या ठिकाणी घातलेला आहे। या ठिकाणी गेल्या वर्षी अग्रिम पीक विमा सर्व खरीप सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात आला, पण कापसाला अग्रिम देण्यात आलेलं नाही। या ठिकाणी अंतिम विमा भरपाई शेतकऱ्यांना नाकारलेली आहे। अतिवृष्टी झालेली 25 मंडळ आहेत, त्या मंडळामध्ये अतिवृष्टी होऊन नुकसान झालेलं असताना सुद्धा विमा नाकारलेला आहे। परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं सुमारे 400 कोटी रुपयांचं नुकसान हे गतवर्षीमध्ये झालेलं आहे। त्याची भरपाई विमा कंपनीनं केली पाहिजे। ज्या विमा कंपनीनं शेतकऱ्यांच्या सरासरी जिल्हानिहाय 2 लाख तक्रारी महाराष्ट्र राज्यात फेटाळलेल्या आहेत। परभणी जिल्ह्यातील 70,000 तक्रारी फेटाळलेल्या आहेत। क्रिमिनल निग्लिजन्स दाखवून, गुन्हेगारी स्वरूपाचं दुर्लक्ष करून तक्रारी फेटाळणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या या ICICI, लोंबार्ड, रिलायन्स या ज्या विमा कंपन्या आहेत त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, ही आज आमची या ठिकाणी पहिली मागणी आहे। जिल्ह्यातील जायकवाडी असेल, सिद्धेश्वर असेल, लोअर दुधना असेल, हे प्रकल्प उद्ध्वस्त केले जात आहेत। मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष वाढवण्याकरता जे कारस्थान चाललेलं आहे ते या जिल्ह्यामध्ये कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही। कोल्हापूरच्या साथीला उभं राहून परभणी जिल्हा सुद्धा शक्तीपीठ आणि समृद्धी मार्ग उधळून लावल्याशिवाय राहणार नाही, हा शेतकऱ्यांचा या ठिकाणी निर्धार आहे। धन्यवाद। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.